खरमास 2023 साल का आखिरी खरमास कब से होगा शुरू? इसमें क्यों रोक दिए जाते हैं? शुभ कार्य। ऐसी मान्यता है कि जैसे पितृपक्ष के 15 दिन हमारे पूर्वजों और पितरियों के समर्पित है, ठीक वैसे ही साल के कुछ दिनों में खरमास यानी मलमास के दिन होते हैं, जिनमें कोई भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। लेकिन इस महीने में धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, कथा करा सकते हैं। खरमास कब से हो रहे हैं शुरू? खरमास 2023 हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक खरमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, कथा करा सकते हैं। मान्यता है कि खरमास के समय सूर्य की चाल धीमी हो जाती है, जिससे इस समय कोई भी शुभ कार्य, शादी, विवाह, घर खरीदना या फिर कोई नए कार्य की शुरुआत करना वर्जित माना गया है। खरमास साल की 16 दिसंबर 2023 से शुरू होकर 15 जनवरी 2024 तक रहेगा। साल 2024 में 15 जनवरी को सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तब मकर संक्रांति के त्योहार के बाद सारे शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। अक्सर आपने सुना या देखा होगा कि साल में कुछ ऐसे दिन आते हैं जिनमें शुभ कार्यों को नहीं किया जाता है। इनमें खरमास, पितृपक्ष को रखा गया है। जैसे हम सबको मालूम है कि पितृपक्ष के 15 दिन हमारे पूर्वजों और पितरियों के समर्पित है, लेकिन साल के कुछ दिनों में खरमास यानी मलमास के दिन होते हैं, जिनमें कोई भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। 15 दिसंबर 2023 से मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी। इस दिन करीब 10 बजे सूर्य वृश्चिक से निकलकर गुरु की राशि धनु में प्रवेश करेंगे, जिसके बाद खरमास शुरू हो जाएंगे। खरमास की समाप्ति मकर संक्रांति पर 14 जनवरी 2023 को होगी। जब सूर्य गुरु की राशि में होते हैं तो उस काल को गुरुवादित्य कहा जाता है, जो शुभ कामों के लिए वर्जित है। क्या आप जानते हैं कि इसे खरमास क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं खरमास को क्यों अशुभ माना गया है और कैसे पड़ा इसका नाम खरमास। खरमास में क्यों नहीं होते मांगलिक कार्य? शास्त्रों के मुताबिक सूर्य जब बृहस्पति की राशि धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो इस दौरान वह अपने गुरु की सेवा में रहते हैं। ऐसे में सूर्य की प्रभाव कम हो जाती है। साथ ही सूर्य की वजह से गुरु ग्रह का बल भी कमजोर होता है। शुभ कार्य के लिए इन दोनों ग्रहों की मजबूत होना जरूरी है। यही वजह है कि इसमें मांगलिक कार्य फलित नहीं होते, इसलिए इसे अशुभ मास माना गया है। खरमास में क्या न करें? खरमास में विवाह, सगाई करना वर्जित है। मान्यता है कि इससे व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन में कई तरह परेशानियां झेलनी पड़ती है। वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता। इस अवधि में नए घर में प्रवेश न करें, कहते हैं इससे दोष लगता है और परिवार में अशांति रहती है। खरमास में नए व्यापार की शुरुआत नहीं करते, क्योंकि इससे जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है और सफलता मिलने की संभावनाएं कम हो जाती है। मुंडन, जनेऊ संस्कार और कान छेदन भी खरमास में वर्जित है। इससे साधक पर नकारात्मक असर पड़ता है। खरमास की कथा पौराणिक कथा के मुताबिक अपने साथ घोड़ों पर सवार सूर्य देव सदा गतिमान रहते हैं। वह निरंतर ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाते हैं, जिसकी वजह से सारी गतिशील रहती है। नियम के अनुसार सूर्य एक पल के लिए भी रुक नहीं सकते, क्योंकि अगर वह गतिहीन होते ही जनजीवन के लिए समस्या आ जाएगी। एक बार सूर्य अपने रथ पर सृष्टि की परिक्रमा लगा रहे थे, तब हेमंत ऋतु में उनके घोड़े थक गए और एक तालाब किनारे पानी पीने के लिए रुक गए। इसलिए सूर्य की गति धीमी हो जाती है। सूर्य की गति कैसे हो गई धीमी? सूर्य देव जानते थे कि उनका एक क्षण भी ठहरना संसार में संकट पैदा कर सकता है। ऐसे में उन्होंने तालाब किनारे खड़े 2 खर यानी कि गधों को अपने रथ में जोड़ लिया और पुनः परिक्रमा के लिए चल दिए। गधे चलने में घोड़ों की बराबरी नहीं कर सकते थे। इस वजह से सूर्य की गति धीमी हो जाती है।
पूरे 1 माह तक सूर्य देव गधों के रथ पर सवार रहते हैं, इसलिए इसे खरमास कहा जाता है।